गया में मौजूद हैं। गया की सीट एससी आरक्षित सीट है, ऐसे में फिलहाल अपडेट क्या मिल रही है, क्योंकि वोटिंग फीसद हमारे सामने लगातार आ रहे हैं और ये बता रहा है कि किस तरीके से जो वोटर्स है उनके बीच में एक्साइटमेंट लगातार बना हुआ है। और बिल्कुल देखिए, सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग फीसदी थी वो करीब 9 से 10 फीसदी थी, लेकिन जब 11 बजे तक वो आंकड़े सामने आए तो 19 फीसदी तक अलग अलग जगहों पर वोटिंग हुई है। 17 फीसदी गया में भी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं गया में, तस्वीरें दिखा रहे हैं। मॉडर्न वोटिंग सेंटर जो है वो बनाया गया है, मतदान केंद्र है। इस तरीके के जो केंद्र होते हैं वो काफ़ी कम बनाए जाते हैं। यहाँ पर वो तमाम सुविधाएँ जो हैं वो मतदाताओं को दी जाती है, चाहे वो बैठने की सुविधा हो, व्हील चेयर्स हो, तमाम सुविधाएँ जो हैं वो दी जाती हैं। और देखिए किस तरीके से जो मतदाता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही, सुबह 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हुआ है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है तो यहाँ पर मतदान जो है वो शाम तक चलेगा। कई ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जो वोटिंग जहाँ पर हो रही है, जो बूथ है वहाँ शाम 4 बजे तक ही मतदान जो है वो किया जाएगा। और देखिए किस तरीके से जो बनाया गया है यहाँ पर कि जो मतदान करने के बाद सेल्फी जो है वो लोग क्लिक करा सकते हैं। आप लोग जो लोग हैं वो मतदान करके भी आ रहे हैं। क्या आपने मतदान किया है अभी? ये बताइए किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने मतदान किया है, क्योंकि युवा हैं, क्या बुनियादी चीज़ें आज भी लगती हैं जो गया में कमी है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे यहाँ विकास भी होना बहुत ज़रूरी है, जो और सब राज्यों में हो रहा है। तो कंप्लीट हमारे बिहार को भी वो मुद्दा पर काम होना चाहिए। शिक्षा अधिकार जो सब पे मिलना चाहिए, वो सब जो पूर्ति नहीं हो रहा है, जो भी गया तक हमारे बिहार तक नहीं पहुंच रही, वो सब पहुंचना जरूरी है। शिक्षा की आपने बात की, आप भी युवा हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या लगता है कि कैसे कॉलेजेस जो है गया में आए या फिर बिहार में आए जिससे बिहार का विकास हो सकता है? देखिए, जैसे हमारे गुजरात राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ पर आईटी सेक्टर बहुत अच्छा बना हुआ है, बेंगलोर बना हुआ है। हमारे गया बिहार में गया शहर की या पटना शहर जो भी राजधानी आपको देना चाहते हैं, वहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाइए। बाहर के कॉलेजेस को भी, आईटी या कोई भी, वहाँ पर सबको ना शिक्षा हर तरह का स्तर बनाइए कि सब चीज़ कंप्लीट प्रणाली से काम हो। अच्छा, तो आपने वोट दिया, अपने हाथ भी दिखाएं जो आपने वोटिंग दिखाई। देखिए पहली बार ये वोट दिए हैं, आपने भी पहली बार वोट दिया। आप भी इधर आएँ, आपसे भी जानेंगे। पहले दिखाएं कि आपने भी मतों का प्रयोग किया है। ये बताएं कि किन किन मुद्दों पे आपको आज भी लगता है कि गया जो है वो पीछे है? देखिए, पहले तो गया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बहुत ख़राब है। यहाँ पे जगह नहीं है कि आदमी अच्छे से चल पाए। इस चीज़ के लिए गया, और सड़क निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे बार बार सड़क टूट जाती है। ये सब मुद्दे बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ के। ये सड़कों को लेकर आपने बोला, शिक्षा को लेकर भी, क्या रोजगार लगता है कि लोग जो है वो पलायन करते हैं, बिहार से अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं, तो क्या यहाँ पर आईटी सेक्टर खोलना चाहिए? जी, यहाँ पे आईटी सेक्टर, यहाँ पे इंडस्ट्रीज खोलना चाहिए कि जैसे कि यहाँ का जो उत्पादन का चीज़ है उसको यहाँ पे उस चीज़ को उत्पादन करना चाहिए। यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और फ़ायदा हो, जिससे बाहर नहीं जाए। वो फायदे की भी बात है। आप उनकी माता हैं, ये बताइए, आपने तो पहली बार नहीं कई बार वोट दिया है, ये बताइए कि क्या इस बार उम्मीद है कि बदलाव की जरूरत है? सबसे बड़ी बात है ट्रैफिक की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है कि किसी ये इमरजेंसी, किसी को दुर्घटना हॉस्पिटल तक पहुँचाना है, ये सबसे बड़ी है। एम्स बहुत जरूरी है। एम्स की जरूरत है, आप मानते हैं? इसके बारे में हम लोग लेकर भी कई बार पहले बातें हुई, मैंने खुद उठाया मुद्दा। तो ये एम्स का इस गया टाउन में होना जरूरी है, और एक ट्रैफिक का, 2 सिस्टम एकदम जरूरी है भैया। तो यानी ट्रैफिक और एम्स की जरूरत है। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए किड्स कॉर्नर बनाया गया है बच्चों के लिए, जहां पर जो बच्चे हैं, जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं, और उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो खेलने के लिए एक फैमिली भी नजर आ रही है। आपके पास भी आएंगे मैडम, एक फैमिली का आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये फैमिली जो है वो पूरी मतदान करने आई थी। सर, आप लोगों ने मतों का भी प्रयोग किया है, किन किन मुद्दों पर आज भी लगता है गया जो है वो पीछे? अब ऐसा चीज पूछ लिया कि क्या बताऊं मैं। कुछ बुनियादी चीजें आप बता सकते हैं जिसमें लगता है? वहीं नहीं आज तक। अच्छा, यहाँ पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ? वहाँ देख लीजिए आप, टाउन घूम के। हम लोग केंद्र को ध्यान में रखते हुए वोट करते हैं। ऐसे गया में अगर उन्नति सोचिएगा ना तो 1 पैसे का नहीं है। अच्छा, तो आपको ये लगता है सर कि जिसको भी आपने आज वोट देने आप पहुंचे थे, क्या उनको जिताने के बाद यहाँ बदलाव हो सकता है, चीजें बदल सकती हैं? हम पहले ही बोल दिए कि हम मोदी जी को ध्यान में रख के किए हैं। अच्छा, मोदी जी को आपने ध्यान में रख के कहा है। आप भी मैडम आई थी वोट देने के लिए, आपको क्या लगता है? आप भी बहुत अनुभवी रही हैं, यहाँ पर चीजों को देखा, क्या कमी आज भी नजर? मोदी जी को ध्यान में रख करके ही हम लोग वोट करने आए हैं, जिससे कि हमारे शहर का विकास हो सके। अच्छा, शहर के विकास की बात है। सर, आपको क्या लगता है कौन सी परेशानियां आज भी गया में है? गया को छोड़िए, अभी तो गया का है नहीं खास इलेक्शन, केंद्र का इलेक्शन है। तो बच्चों का भविष्य जिसमें अच्छा है
उसको ख्याल में रखते हुए हम वोट दिए। अच्छा, भविष्य को लेकर आपने बातें कही हैं, शिक्षा को लेकर बातें की जाए तो आज भी लगता है क्या कि बिहार या गया? कहने का मतलब जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे थे, हमारे भारत का झंडा लेकर के युद्ध के बीच में हमारे यहाँ पहुँच गए घर पे, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये ऐसा ही नेतृत्व हम चाहते हैं। अच्छा, तो नेतृत्व जो है उनका कहना है कि जो विकास को लेकर बातें करें, देखिए बच्चों के खेलने के लिए किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है और कितना अच्छा जो तैयारियां हैं जो की गई हैं, जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न बूथ सेंटर है तो यहाँ पर तमाम चीज़ों की सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। जो लोग आ रहे हैं, जो मतदाता आ रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर मतदान केंद्र जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। मैडम, आपने भी वोट दिया है क्या? क्या अभी वोट देना बाकी है आपका? दे दिया है। ये बताएं, आपको क्या लगता है कि गया में किन चीज़ों की आज भी कमी है? अच्छा, शिक्षा या रोजगार कोई एक बेहतर चीज़ लगती है क्या, कि ये दोनों भी आज भी यहाँ पर कमी है? दोनों की कमी अच्छा, दोनों है। की कमी है। आप यहीं से बिलोंग करती हैं तो ये बता सकती हैं, ट्रैफिक को लेकर भी बातें आती हैं, क्या एजुकेशन सिस्टम आज भी बिहार का वैसा ही है या इसको बदलना चाहिए? इसको बदलना अच्छा, चाहिए। ये बदलने की काफ़ी ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल है, आपने तो ये तमाम चीज़ें बता भी दी, ये बताएं कि बेहतर अगर बुनियादी चीज़ें मिलती हैं, जिनको भी आपने वोट दिया है, क्या वो जीत के आते हैं, तो उम्मीद है कि ये चीज़ों में बदलाव हो? उम्मीद है। देखिए, तो लोगों की उम्मीद ज़रूर है और किस तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा है, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से गया ज़िले में मतदान कराया जा रहा है। करीब 17% वोट जो है वो मतदान जो है वो यहाँ पर हो चुका है। सुबह ये करीब अभी 12 बजने वाले हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो मॉडर्न इस बार वोटिंग सेंटर बनाया गया है। सभी लोग आराम से यहाँ पर आ रहे हैं वोट देने, अपने मतों का प्रयोग करने, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर आज जुम्मे की नमाज़ है तो आमतौर पर जो वक्त है वो उसमें भी लग जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर भी लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें उसी मतदान केंद्र की है जो मॉडर्न मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं वोटर्स को दी जा रही है, जहाँ पर वो अपने बच्चों को भी यहाँ पर खेलने के लिए बैठा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर भीड़ भी बढ़ जाती है, तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए, नव मतदाताओं को लेकर के खास तौर पर चुनाव आयोग बेहद ही सतर्क नजर आती है और नव मतदाताओं को कहीं ना कहीं लेकर के जानकारी मिलती है कि तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी नजर नव मतदाताओं पर रहती है। फर्स्ट टाइम वोटर्स जिनके मन में बेहद एक्साइटमेंट भी रहता है चुनावों को लेकर के, और कहीं ना कहीं ये वो मतदाता होते हैं जो कि बड़े तबका माना जाता है। इन मतदाताओं को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल तमाम जद्दोजहद करते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस है फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से क्या जारी की गई? बिल्कुल, देखिए, वोटर्स जो हैं, नए वोटर्स जो हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं या दूसरी बार वोटर्स हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उनको लेकर जो चुनाव आयोग है उन्होंने पहले ही कहा है कि युवा जो हैं वो देश को बदलेंगे, तो युवा जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और ऐसे में जो 18 साल के हो चुके हैं उनका वोटर ID कार्ड जो है वो तुरंत बनाया जा रहा है। और देखिए, कई युवा से हमने बात भी की है, हालांकि फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो वोटिंग हो रही है, कुछ कम लोग भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि गर्मी का समय है और दोपहर के वक्त आमतौर पर जो वोटिंग होती है उसका परसेंटेज जो है वो कम हो जाता है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर बात की जाए युवा वोटर्स की, तो युवा कहीं ना कहीं देश बदलते हैं। तो युवा को लेकर पहले भी जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो ये बात कही थी कि युवा को सबसे आगे देखा जाएगा और युवाओं के लिए किस तरीके से आने वाले समय में वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो बनाया जाएगा, और तो अगर युवा सामने आएंगे तो ही मतों का प्रयोग कर पाएंगे। और अभी भी देख सकते हैं कि लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। गया में करीब 2000 से ज़्यादा जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और 995 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर शाम 4 बजे तक वोट होना है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है ये चारों लोकसभा क्षेत्रों में है, चाहे वो गया हो, नवादा हो, औरंगाबाद हो या जमुई हो, तमाम जगहों पर वोटिंग जो है वो हो रही है। 19% वोटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अब तक रिकॉर्ड तोड़ जमुई में हुई है। ये जमुई वही है जहां पर स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद जो है वो चुनाव में इस बार प्रत्याशी हैं। चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र रहा है और अरुण भारती को इस बार टिकट दिया गया है, यानी कि चिराग पासवान के बड़े जीजा जी को इस बार टिकट दिया गया है और NDA के प्रत्याशी हैं।
कहीं ना कहीं ये भी सीट उतनी ही महत्वपूर्ण है और गया की सीट भी इस बार काफ़ी ज़्यादा एनडीए के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इस बार चुनाव में हैं, 8 बार से विधायक रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अनुभव जो है वो जीतन राम मांझी को है। तो दूसरी तरफ कुमार सरबजीत जो हैं वो इस बार उम्मीदवार हैं महागठबंधन की तरफ से, और ये दो ऐसे चेहरे जो हैं इस बार गया में हैं। अगर इसके अलावा जमुई की बात की जाए तो जमुई में महागठबंधन से अर्चना रविदास हैं, तो दूसरी तरफ अरुण भारती की हमने बात की गई कि नवादा की बात की जाए तो नवादा में विवेक ठाकुर इस बार चुनाव में है एनडीए की तरफ से, दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा हैं। तो ये 3 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन सुबह से ही जो मतदान चल रहा है और अभी भी मतदान जो है वो जारी है, लोग जो है वो अलग अलग यानी कि उत्कर्ष एक्साइटमेंट बेहद ही इस वक्त देखने को मिल रहा है मतदाताओं के बीच में। लगातार मतदाता भारी संख्या में तमाम इन सीट्स पर पहुंच रहे हैं। 4 सीट्स जहां पर इस वक्त मतदान जारी है। लगातार मतदान को लेकर के महा कवरेज हमारी जारी है। एक एक तस्वीर, पल पल की अपडेट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 4 सीट्स जहां पर इस वक्त मतदान जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।